क्या दुनिया में चल रही लड़ाई और बढ़ती तेल की कीमतों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ पाएंगी? क्या इन मुश्किल हालात में भी देश तरक्की करता रहेगा? देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने बताया कि हालात चाहे जैसे भी हो, भारत मजबूत बना हुआ है और आगे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की नीति और आत्मनिर्भर भारत जैसे कदमों से देश को फायदा हो रहा है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि ईरान और इसराइल के बीच चल रहा झगड़ा भारत के लिए अच्छा नहीं है। उनके मुताबिक इस लड़ाई की वजह से दुनिया की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कई सालों तक धीमी रह सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस हालत की तुलना 2008 के बड़े आर्थिक संकट से नहीं की जा सकती। नागेश्वरन ने बताया कि अगर भारत तेजी से आगे बढ़ता है तो हमारी विकास दर और भी बेहतर हो सकती है। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया कि अभी कच्चे तेल की कीमतें 73 से $74 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थी। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से आगे बढ़ती रही थी। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कच्चे तेल की कीमतें कितनी बढ़ती है और ये स्थिति कितने समय तक चलती है। टैरिफ के बारे में उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ये भारत के खिलाफ हो। उन्होंने समझाया कि ये देखना भी ज़रूरी है कि भारत के मुकाबले वाले देशों को कितनी टैरिफ छूट मिल रही है। उन्होंने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि टैरिफ की वजह से भारत के एक्सपोर्ट में परेशानी आएगी। नागेश्वर ने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि अभी जो हालात है वो 2008 के बड़े आर्थिक संकट जैसे असर डाल सकते हैं। इस बार असर धीरे धीरे हो सकता है और ये कई सालों तक चल सकता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसका कुल असर 2008 के संकट से ज़्यादा हो, लेकिन ये धीरे धीरे और लंबे समय तक देखने को मिलेगा, न कि अचानक एक साथ। नागेश्वर ने कहा कि आज दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक हालात मुश्किल हो गए हैं, जिससे विकास करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके बावजूद भारत ने 2024-25 में 6.5% की अच्छी विकास दर बनाए रखी है। उन्होंने बताया कि 2025-26 के लिए हमारी विकास दर का अनुमान 6.3% से 6.8% के बीच लगाया गया है। साथ ही ये भी कहा कि भारत की विकास दर अब विकसित देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। पहले 2003 से 2008 के बीच भारत 8 से 9% की दर से बढ़ रहा था, लेकिन तब बाकी दुनिया की रफ्तार भी तेज थी। आज के मुश्किल माहौल में लगातार 6.5% की दर से बढ़ना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि भारत इस मजबूत प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। नागेश्वर ने कहा कि सरकार ने पिछले 2 बजटों में कई अहम नीतियां लागू की है। अगर हम आगे और तेजी से बढ़ने लगे और देश में तरक्की का असर साफ दिखने लगे तो आने वाले सालों में हमारी विकास दर और बेहतर हो सकती है। नागेश्वरन ने कहा कि पीएलआई योजना ने अच्छा काम किया है और इससे भारत कई क्षेत्रों में ज़्यादा आत्मनिर्भर हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले हम मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब हम हर साल 10 से $15 बिलियन के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर और विंड एनर्जी से जुड़े कई उत्पादों को बनाने की क्षमता भी देश में तैयार कर ली है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि दुनिया में मुश्किल हालात होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का कहना है कि अगर भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो आने वाले सालों में हम और अच्छी तरक्की कर सकते हैं। तेल की कीमतें और दुनिया के राजनीतिक हालात चिंता की बात है, लेकिन भारत इनसे निपटने के लिए तैयार है। सरकार की योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसे कदमों से देश को फायदा हो रहा है।
कुल मिलाकर भारत का भविष्य उज्ज्वल और उम्मीद से भरा हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।